हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी हम सबटाइटल्स की हेल्प से सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठा कीजिए, ताकि आपको कोई भी यूजफुल स्ट्रक्चर, कुछ वर्ड, कोई सेंटेंस, कुछ भी लगता है आप उनको लिख सकते हैं, ताकि आप ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें जो कि ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है जाओ गेंद ले आओ। ठीक है, जाओ तो सिंपल है, गो। हमारा जो यहाँ पे सीखने वाली चीज है गेंद ले आओ। ठीक है, अब मैंने ये चीज कई बार बताई हुई है, अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं। कोई चीज लेकर आने के लिए, चाहे वो खरीद के लानी है, उठा के लानी है, ढूंढ के लानी है, चुरा के लानी है, कैसे भी कोई चीज लेकर आने के लिए हम वैसे अलग अलग शब्द होते हैं, परचेज, ब्रिंग। ठीक है, लेकिन हम गेट का भी यूज करते हैं इन सब के लिए। लेकर आना, गेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गेट का यूज करा, गेंद ले आओ, गेट दी बॉल। ठीक है, अब सेंटेंस ये वो वाला है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए, ना करने के लिए बोलते हैं। मतलब इनमें डू लगता है, और सिंपल अगर होता है तो डू छुपा हुआ होता है। सो यहाँ पे डू छुपा हुआ है, एक्शन है यहाँ पे लेकर आना, गेट, गेट दी बॉल। ठीक है, कि बॉल लेकर आओ। अगर इसका नेगेटिव बनाते तो वहां पे डू बाहर निकल के आ जाता, डू नॉट गेट दी बॉल। ठीक है, यहाँ पे पर्सन तो हमने लगाया नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो, यू गेट दी बॉल, तुम बॉल लेकर आओ। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। सो रूल वही रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। तो डूअर हमने यहाँ पे लगाया ही नहीं है। ठीक है, कि बॉल लेकर आ जाओ। अगर यहाँ पे ये होता कि तुम बॉल लेकर आओ, तब डूअर मेन वर्ड एक्शन लगता है यू, फिर डू छुपता, गेट, डू लगता, और फिर एक्शन होता गेट। लेकिन क्या होता, डू छुप गया एक्शन के अंदर, तो सिंपल रहेगा यू गेट दी बॉल। लेकिन यहाँ पे यू भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि बॉल लेकर आओ तो गेट दी बॉल। अब इसके ऊपर ना क्या हुआ, पानी फेंक दिया ऊपर से किसी ने, एक लेडी ने पानी फेंक दिया इसके ऊपर। तो ये तब कह रहा है थोड़ा शैम्पू भी फेंक दो मुझ पर। ठीक है, थोड़ा शैम्पू भी फेंक दो मुझ पर। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस भी वही वाला है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, मतलब जिसमें डू लगता है। और अगर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो डू छुपेगा, कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं तो डू निकलेगा। थोड़ा शैम्पू भी फेंक दो मुझ पर। ठीक है, सो थ्रो सम शैम्पू। ठीक, तो उसी चीज के बारे में बात करें, थ्रो सम शैम्पू, थोड़ा शैम्पू भी फेंक दो, थोड़ा शैम्पू फेंक दो एट मी, मुझ पर। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए सेंटेंस ये होता, थोड़ा मुझ पर भी शैम्पू फेंक दो, तब भी एज वेल एंड में लगता, तब सेंस समझ में आता, थ्रो सम शैम्पू एट मी एज वेल। ठीक है, और अब जैसे यहाँ पे इसने बोला थोड़ा शैम्पू भी फेंक दो मुझ पर। ठीक है, सो थ्रो सम शैम्पू एट मी एज वेल, तब भी यही लगा है। ये सेंस से समझ में आता है। अगर आप इसको ग्रामेटिकली देखोगे तो ये ग्रामेटिकली गलत है। ग्रामेटिकली सही क्या होना चाहिए था, थ्रो सम शैम्पू एज वेल एट मी, ये होना चाहिए था। लेकिन इस तरीके से आपको सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे। एज वेल आपको लास्ट में ही मिलेगा, बोलने में भी और लिखने में भी आप लास्ट में ही इसको देखोगे। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मतलब तो यही जा रहा है कि थोड़ा शैम्पू मुझ पे भी फेंक दो, मतलब तो यही आ रहा है इंग्लिश का, लेकिन ये यहाँ पे सेंस नहीं है। सेंस ये थोड़ा शैम्पू भी फेंक दो, लेकिन एज वेल लास्ट में ही लगेगा। आप चाहो तो पहले लगा सकते थे कि थ्रो सम शैम्पू एज वेल एट मी, लगा सकते थे, लेकिन वो मतलब इस तरीके से बोलते नहीं है। ग्रामेटिकली वही सही होता है, लेकिन इस तरीके से हम बोलते नहीं है, लास्ट में ही लगाते हैं एज वेल। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया, ये भी डू वाला था। नेक्स्ट देखते हैं, ताकि मैं अच्छे से नहा सकूं। अब ताकि के लिए हम यूज करते हैं सो दैट। ठीक है, जनरली हम सो दैट का यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ सो का यूज भी आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, सिर्फ सो। ठीक है, तो उसके लिए वो भी ताकि का सेंस लेकर आता है। सो आपको ताकि का सेंस देता है, सो हमें तो का सेंस देता है, सो हमें ज्यादा का सेंस देता है, आई लव यू सो मच, बहुत ज्यादा, वो वाला सेंस देता है। सो के कई सेंसेस होते हैं, कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊंगा सो के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो सो सेंस दे रहा है वो ताकि का सेंस दे रहा है, ताकि मैं अच्छे से नहा सकूं। ठीक है, सो मैं अच्छे से नहा सकूं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, सकता है सकती है वाला। ठीक है, तो कैन का यूज होगा, सो आई कैन टेक अ प्रॉपर शावर। ठीक है, या फिर आई कैन टेक अ बाथ प्रॉपरली, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। डूअर मेन वर्ड एक्शन, सेंटेंस की फॉर्मेशन वही रहेगी। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है, टेक अ बाथ लगा दो, बाथ लगा दो। ठीक है, और नहाने को बाहर, शावर वही, मतलब टेक अ शावर इस तरीके से बोलते हैं कि जाओ नहा लो, गो एंड टेक अ शावर। ठीक है, सो दैट आई कैन टेक अ प्रॉपर शावर। प्रॉपर का मतलब अच्छे से, ठीक से। ठीक, आप प्रॉपरली एंड में लगा सकते थे, लेकिन यहां पे मैंने प्रॉपर वैसे लगा दिया। सो आई कैन टेक अ प्रॉपर शावर,
ठीक है, मतलब अच्छे से नहा सकूं। सो दैट भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सो का यूज ज्यादा चल रहा है। ठीक, सो आई कैन टेक अ प्रॉपर शावर। हे भगवान देखो उसने उसके साथ क्या किया। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है हे भगवान ओ गॉड, ये तो हो गया हमारा। सेंटेंस बचा देखो उसने उसके साथ क्या किया। देखो के लिए मैंने लुक लगाया, लुक, ये भी साइड में रख दिया, ओ गॉड लुक, हे भगवान देखो। अब सेंटेंस है हमारे पास उसने उसके साथ क्या किया। तो ये जो सेंटेंस है आप इसको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में बना सकते हो कि उसके देखो उसने साथ क्या किया है, इस तरीके से। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। मैंने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखो, क्या यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि उसने उसके साथ क्या किया? ये सवाल नहीं पूछा जा रहा, ये तो बस बोला जा रहा है भाई देखो कितना गंदा मारा उसको, कितनी बुरी तरीके से मार रहा है उसको। तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूं ना, तो मैं यहाँ सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये चीज आपको समझनी होगी। ये मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं बस ऐसे ही जनरली बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि उसने उसके साथ क्या किया, तो ये सवाल नहीं है, उसका मुझे जवाब नहीं देना कि क्या किया, ये तो एक जनरल बात चल रही है। तो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर सवाल पूछा जाएगा तो फॉर्मेशन हमारी क्या होती है। अगर सवाल पूछा जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर और फिर एक्शन। अगर सवाल पूछूंगा मैं, अभी आपको इसी सेंटेंस में क्लियर करूंगा, लेकिन अगर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि देखो कितनी बुरी तरीके से मारा है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंस है, कितना बुरा, कितना अच्छा, वो वाला, वो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर पर्सन आएगा डूअर, फिर आएगा मेन वर्ड। अगर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, जैसे यहाँ पे है उसने उसके साथ क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्या, व्हाट, फिर आएगा डूअर शी, किसने किया, उसने, व्हाट शी, फिर आएगा हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे मेन वर्ड। ठीक है, मेन वर्ड। अब यहाँ मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड यहाँ पे है डिड। लेकिन एक चीज और ध्यान से सुनो, सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, सिंपल, तो सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल पूछते तो बाहर आता। यहाँ पे ये किया के लिए जो डू लगता है ना, किया के लिए जो डू लगता है, वो डू के अंदर डिड छुपा और उसकी सेकंड फॉर्म बन गई। और ये जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये डिड वाला सेंटेंस है, लेकिन ये जो डिड है ये एक्शन की सेकंड फॉर्म है, ना कि आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो व्हाट शी डिड टू हिम। अगर ये सवाल होता तो सवाल क्या बनता, व्हाट डिड शी डू टू हिम, कि उसने उसके साथ क्या किया। अगर मैं पूछूं किसी से कि बताओ क्या किया उसने उसके साथ, तो व्हाट डिड शी डू टू हिम, वहां ये बनता। ठीक है, अगर मान लो यहां पे होता कि खेला, उसने उसके साथ क्या खेला, अगर ऐसा ही होता। ठीक है, सवाल नहीं है, मैं बस बता रहा हूं भाई क्या खेला उसने उसके साथ। ठीक है, सो वहां पे रहता व्हाट शी प्लेड विद हिम। ठीक है, प्लेड बन जाता, सेकंड फॉर्म बन जाती, एक्शन है प्ले, यहां पे एक्शन डू है करना, तो यहां पे डू की सेकंड फॉर्म डिड लगी है, ना कि ये हेल्पिंग वर्ब वाला डिड है। ये चीज समझ में आ गई होगी। सो लुक व्हाट शी डिड टू हिम, उसने उसके साथ क्या किया। किसी के साथ जब करने के लिए तो टू का यूज होता है। ठीक है, डोंट डू दिस टू मी, कि मेरे साथ ऐसा मत करो, तो वहां पे विद का यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है, आई एम डूइंग गुड टू यू, मैं तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। ठीक है, सो व्हाट डिड सॉरी लुक व्हाट शी डिड टू हिम, देखो उसने उसके साथ क्या किया। कहां जा रही हो तुम, ये सेंटेंस तो सिंपल है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सवाल है जिसका जवाब देने का होता है। ठीक है, तो यहां पे जब सवाल पूछा जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। ठीक है, सवाल जब पूछा जाए जिसका जवाब मैं हाँ या ना में ना दे सकूं, उसकी जो फॉर्मेशन है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। ठीक है, सो कहां जा रहे हो तुम, क्वेश्चन वर्ड क्या है कहां, वेयर, फिर हमारा मेन वर्ड यू के साथ आर लगेगा, मेन वर्ड आया आर, वेयर आर, फिर डूअर यू, फिर एक्शन। अब यहां पे गो के साथ आईएनजी लगेगा, गोइंग। सो वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो तुम। अब यहां पूछना क्या कोई गेंद लाएगा। ठीक है, अब ये सवाल है, क्या कोई गेंद लाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का यहां पे सवाल है, क्या कोई गेंद लाएगा, और ये सवाल भी वो है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, मेन वर्ड डूअर एक्शन, बस। सो मेन वर्ड क्या है, विल। ठीक है, डूअर कौन है, यहां पे कोई की बात चल रही है, कोई लाएगा, सो समवन,
विल समवन, अब एक्शन क्या है, बॉल लेकर आना, ब्रिंग दी बॉल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे गेट का यूज करा है, मैं लाने के लिए गेट का यूज बहुत प्रेफर करता हूं। सो विल समवन गेट द बॉल, क्या कोई गेंद लाएगा, विल समवन गेट द बॉल, क्या कोई गेंद लाएगा। नेक्स्ट, उसने हमारी गेंद अंदर छोड़ दी, उसने हमारी गेंद को अंदर छोड़ दिया, उसने बॉल अंदर ही रहने दी, ऐसी कोई भी चीज हो। यहाँ पे सेंटेंस मैंने इसलिए सिंप्लीफाई करके लिखा है ताकि ट्रांसलेट आप आराम से कर सको। सो उसने हमारी गेंद को अंदर छोड़ दिया, ये सेंटेंस भी आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो या पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो। मैंने पास्ट इंडेफिनिट लिया है, ठीक है। सो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और वो सेंटेंस है जहां पे ना तो नहीं है ना क्वेश्चन है, सिंपल सेंटेंस है। तो क्या होगा, डिड छुपेगा एक्शन में और उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो रूल क्या कहता है हमारा सिंपल सेंटेंस का, डूअर मेन वर्ड एक्शन, तो उसने हमारी गेंद को अंदर छोड़ दिया, डूअर कौन है, वो, उसने, ही, फिर मेन वर्ड क्या आता, डिड, एक्शन क्या है, छोड़ देना, एक्शन है यहाँ पे छोड़ देना। सो लीव, सो ही डिड लीव आता, लेकिन सिंपल में डिड छुपेगा लीव के अंदर और सेकंड फॉर्म बन जाएगी लेफ्ट, ठीक है, लीव की। सो ही लेफ्ट, क्या छोड़ दिया, अब वो चीज आ जाएगी ऑब्जेक्ट जो है, ही लेफ्ट आवर बॉल इनसाइड, उसने हमारी गेंद छोड़ दी अंदर, ठीक है। तो रूल जो होता है ना वो यही होता है, पहले डूअर मेन वर्ड एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट और उसको कहां कब कैसे, फिर एंड में वो, ठीक है, ऐसे ही बनते हैं सेंटेंस। सो ही लेफ्ट आवर बॉल इनसाइड, उसने हमारी गेंद को अंदर ही छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं मुझे एक विचार आया है, ठीक है, अब मुझे कुछ आया है, मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ है, ऐसी जगह पे हम गेट का यूज करते हैं या फिर हैव का यूज करते हैं, ठीक है। आई हैव एन आइडिया, ये भी सही है, आई गॉट एन आइडिया, मुझे कुछ आया, ठीक है। सो मुझे कुछ मिला, कैसे आया, मतलब एक मिलने वाला सेंस होता है। तो गेट के बहुत सारे यूज होते हैं, मैंने इसके ऊपर शायद वीडियो बनाई भी हुई है, ठीक है। गेट के बहुत यूज होते हैं, मेनली आप जो गेट का यूज करोगे वो किसी चीज से मिलना ना, कुछ चीज आना, कोई चीज लेकर आना, कहीं पहुंचना, वहां पे हम गेट का यूज करते हैं। सो मुझे एक विचार आया है, तो यहाँ पे कम का यूज नहीं करेंगे हम, या तो हैव का यूज कर लो या फिर गेट का, आई गॉट एन आइडिया, ऐसे। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही रखा है, गेट के अंदर डिड छुप गया, गेट की सेकंड फॉर्म बन गई गॉट, आई गॉट एन आइडिया, मुझे एक विचार आया, मुझे एक आइडिया आया, ठीक है। आज रात उसकी खिड़की तोड़ते हैं, अब ये सेंटेंस कौन सा है, पहली बात तो ये सेंटेंस वो है, ताहे तीहे पे मत जाना कि ये करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, ये है डू वाला सेंटेंस है जहां पे कुछ करने ना करने के लिए बोलते हैं। जर्नल काम नहीं है ये कि हम उसकी खिड़की तोड़ते ही रहते हैं जी हर 2 दिन में, ऐसा नहीं है। अब आज की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, तो ये लेट वाला सेंटेंस है वो वाला, ठीक है, लेट वाला कि चलो ये करते हैं। तो यहाँ पे चलो मैंने नहीं लगाया, लेकिन सेंस समझना होगा। आज रात खिड़की तोड़ते हैं, आज रात पार्टी करते हैं, तो वो भी लेट्स, ठीक है। लेट अस छुपा हुआ होता है इसके अंदर कि वहां पे एक जना नहीं, कुछ दो से ज्यादा, इतने लोगों में बात चल रही होती है। तो आज रात उसकी खिड़की तोड़ते हैं, लेट्स ब्रेक हर विंडो टुनाइट, लेट्स ब्रेक हर विंडो टुनाइट, चलो आज रात उसकी खिड़की तोड़ते हैं। अभी कह रहा है हम उनकी खिड़की कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो कैन वाला सेंटेंस ही बनेगा। कैन का सेंटेंस बनेगा, समझ में आ गई, सवाल भी तो है, सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। सवाल वो वाला है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, रूल मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले ही, क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर एक्शन, सिंपल रूल है। सो हम उनकी खिड़की कैसे तोड़ सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, सो हाउ, मेन वर्ड क्या लगेगा, सकता है सकती है, तो कैन, हाउ कैन, डूअर कौन है, किसकी बात चल रही है, हम की, हाउ कैन वी, अब एक्शन आएगा, यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में लगती है, सो एक्शन है तोड़ना, सो हाउ कैन वी ब्रेक, अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या है, उनकी विंडो, हाउ कैन वी ब्रेक हर विंडो, ठीक है, हाउ कैन वी ब्रेक हर विंडो, कि हम उनकी खिड़की को कैसे तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये कह रहा है एक पत्थर से। अब जब ये पत्थर से की बात चलती है ना, तो आप फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, या तो विद दी हेल्प ऑफ का यूज कर दोगे कि उसकी मदद से, विद दी हेल्प ऑफ अ स्टोन, ये भी सेंटेंस ठीक है, एक पत्थर से विद अ स्टोन। अभी जो प्रेपोजिशंस है ना, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना रहा हूं, जो मेरा दूसरा चैनल है, आप सिर्फ यूट्यूब पे त्रिवेश गुप्ता सर्च करोगे तो एक और चैनल मिलेगा, उस पर सिर्फ टील बना हुआ है, मतलब कि उस पर मैंने कुछ अभी लगाया नहीं है, तो उसमें मैं वीडियोस डाल रहा हूँ प्रेपोजिशंस के ऊपर बना के, शायद मैंने ऑफ के ऊपर, फॉर के ऊपर अभी डाल दिए बना के,
तो वो भी आप जरूर देखिए, ठीक है। वहां से मैंने मतलब बहुत ध्यान से देख समझ के कि आईएनजी कहाँ कहाँ लगते हैं, तो ये सारी चीजों के ऊपर ना मैं वीडियोस बना रहा हूँ धीरे धीरे। उस चैनल के ऊपर भी है और इस चैनल के ऊपर भी, आप दोनों पे रहिएगा एक्टिव। मैंने पहले ही बोला था कि उसके ऊपर भी कंटेंट आता रहेगा, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। क्लास वाइज वीडियोस भी आएंगी, अभी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो शायद 4-5 दिन में आ जाएगा, तब क्लासेस वैसे भी क्लास वाइज भी आने लगेंगी। लेकिन तब तक के लिए मैं आराम से एक एक बहुत ही जरूरी पॉइंट्स पकड़ पकड़ के उसके ऊपर भी बताता चल रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक पत्थर से विद अ स्टोन, अगर मैं किसी को बोलूं कि उसने उसको बेल्ट से मारा, तो यहाँ पे बेल्ट से के लिए विद अ बेल्ट आएगा, ठीक है, फ्रॉम नहीं लगेगा। ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी विद का यूज होता है, ठीक है। आई मेड दिस ट्यून विद गिटार या फिर विद द हेल्प ऑफ गिटार, ऐसे। सो इसने बोला एक पत्थर से विद अ स्टोन, लो कुछ खा लो। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मैंने ये सेंटेंस क्यों लिया है, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक चीज समझाने के लिए लिया है। जब भी हम किसी को कोई चीज देंगे, ठीक है, तो अगर हमें जैसा हिंदी में बोलते हैं ना ये लो, ठीक है, इंग्लिश में वहां पे हेयर का यूज होता है। या तो आप सिर्फ हेयर बोल दो, वो एक कैजुअल टर्म हो गई नॉर्मली। अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मल होना है तमीज से, जैसे ना लीजिए, तो वहां पे इंग्लिश में हेयर यू आर, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो हेयर, लो कुछ खा लो, टेक सम। अब ये टेक जो है ना, ये खाने वाले सब कई बार होता है, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, तो वो टेक खाने के लिए हम ईट, टेक, हैव, इन सब का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हैव सम भी बोल सकते हो, ईट सम भी बोल सकते हो और टेक सम भी बोल सकते हो। तो इसने यहां पे बोला कि लो कुछ खा लो, हेयर टेक सम। मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी खिड़की तोड़नी चाहिए। पहला सेंटेंस है मुझे नहीं लगता। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब लगता कैसे है, मतलब सोच के, यार मुझे, मैं सोच के जब बोल रहा हूं मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, सो आई डोंट थिंक, ठीक है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। लगने के पीछे मत भागना, लगने के सेंस के पीछे भागना, ठीक है। मैं किसी को बोलूं कि तुम शाहरुख खान की तरह नहीं लगते, सो यू डोंट लुक, वहां पे लुक का यूज होगा, यू डोंट लुक लाइक शाहरुख खान, ठीक है। मैं बोलूं कि इसकी स्मेल आम जैसी नहीं है, इट डज नॉट स्मेल्स, ठीक है, इसकी जो स्मेल है, मतलब ये आम जैसा नहीं लगता। मैं सूंघ के अगर बोलूं कि आम जैसा तो नहीं लगता ये, ठीक है। अगर किसी ने मेरी आंख बंद की हुई है और मेरे हाथ में कोई फ्रूट दिया कि ये आम है, और मैं उसको स्मेल करके बोलूं आम जैसा तो नहीं लगता ये, सो इट डजंट स्मेल लाइक मैंगो। सो वहां लगना स्मेल आ जाएगा, तो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे सोचने की बात चल रही है। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, कि हमें उसकी खिड़की तोड़नी चाहिए। अब आप की के लिए दैट लगा दो या इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उसकी खिड़की तोड़नी चाहिए। अब ये जो चाहिए वाला है, ये एक सलाह वाला है कि तुम्हें ये करना चाहिए। दो तरीके के चाहिए होते हैं, मैंने बताया है। एक तो होता है कि मुझे पानी चाहिए, ठीक है, मुझे पेन चाहिए, तो वहां पे नीड वांट का यूज होता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, फिर कोई हमें कोई सलाह देता है, तो वहां पे जो चाहिए लगता है ना कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो वहां शुड का यूज होता है, ठीक है। सो हमें उसकी खिड़की तोड़नी चाहिए। अब ये शुड मैंने 2 बार पता नहीं गलती से लग गया होगा, छोड़ो, ठीक है। सो रूल सिंपल है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि ना तो नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड क्या है, शुड, फिर क्या है, एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या है, तोड़ना, ब्रेक। अब किस चीज के ऑब्जेक्ट को बाद में लगा देंगे, हर विंडोज। सो वी शुड ब्रेक हर विंडोज। आई डोंट थिंक वी शुड ब्रेक हर विंडोज। मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी खिड़की तोड़नी चाहिए। ये अब देखो, यहां पे समझने की कोशिश करना इस चीज को। मुझे मतलब मैं समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड इस चीज का कोई मतलब बन ही नहीं रहा था। इट्स टू मच। ये जो चीज होती है ना, मतलब जब कहते हैं यार कि भाई बहुत हो गया, ये चीज भी वहां तब बोली जाती है, इट इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का ही, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। इसको अगर चाहो तो आप विल भी लगा सकते हो कि दैट विल बी टू मच, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, टिपिकली वो भी बन जाएगा। लेकिन स्पोकन में जब हम ऐसे बात करते हैं ना, तो अगर मैं फ्यूचर की भी बात कर रहा हूँ कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इतना पैसा खर्चा कर देंगे, तो वहां पे अगर कोई दूसरा मुझे बोले भाई इट्स टू मच, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, चाहो तो आप विल लगा दो कि दैट विल बी टू मच, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो इस सेंस के लिए इस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम्हें अपने पापा का डर है, ठीक है, मतलब क्या तुम्हें अपने पापा का डर है। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कि क्या तुम अपने पापा से डरते हो, क्या तुम अपने पापा से डरे हुए हो, ठीक है। सो क्या तुम अपने पापा से डरते हो, वो वाला सेंटेंस। तो या तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो, ठीक है,
लाइक डू यू गेट अफ्रेड ऑफ योर फादर, आप इस तरीके से बना दो, ठीक। या तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट में रखो और ऐसे बनाओ, आर यू अफ्रेड, क्या तुम डरे हुए हो, ठीक है। आर यू अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, सो आर यू अफ्रेड, क्या तुम डरे हुए हो ऑफ योर फादर। अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज होता है कि आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग, मैं किसी चीज से डरा हुआ हूं, ठीक है, या डरता हूं, दोनों से साथ में लेकर एक ही ये चीज चलेगी, अफ्रेड ऑफ, या तो डरा हुआ हूं या डरता हूं। सो आर यू अफ्रेड ऑफ योर फादर, क्या तुम्हें अपने पापा का डर है, क्या तुम पापा से डरते हो, तो ये वो सेंटेंस है। नेक्स्ट, वो तुम्हें मारेंगे, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर का ही सेंटेंस है, ये बिल्कुल सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट है कि वो तुम्हें मारेंगे। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन, ठीक है। सो डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड क्या लगेगा, विल, एक्शन क्या है, मारना, पीटना, ही विल बीट यू, एंड में आ जाएगा कि किसको मारेंगे, ही विल बीट यू। अब है ना के लिए राइट लगाया। एक मैंने और तरीका बताया हुआ है इस ना के लिए जो हमारा फॉर्मल यूज होता है, कि वहां पे आप क्या करते हैं, जो मेन वर्ड है वो, उसके अंदर नॉट और जिस इंसान की बात कर रहे होते हैं वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या बनेगा। ही विल बीट यू, राइट की जगह अगर आपको फॉर्मली बोलना हो, है ना, तो आप कैसे बनाओगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहां से चेक करके आपको बता दूंगा। क्या तुम किसी चीज से नहीं डरते, क्या तुम किसी चीज से नहीं डरते। अब जैसे मैंने पहले वाला सेंटेंस बताया था ना कि आर यू अफ्रेड ऑफ, ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी सेंटेंस बनेगा। तो वो सवाल भी था, वो भी एक सवाल था जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, इसीलिए वहां पे आर शुरू में लगाया था, क्योंकि यू के साथ तो आर लगेगा। यहां पे दो चीजें हैं, सवाल तो है ही और साथ में नेगेटिव भी है, और सवाल वो है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, तो यहां भी आर शुरू में लगेगा। सो इसका रूल होता है हमारा मेन वर्ड, डूअर, नॉट, एक्शन। सो आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, ये भी सही है। चाहो तो आप मेन वर्ड और नॉट को मिला सकते हो हर उसमें, चाहे इज ही नॉट का आप इजंट कर दो, ऐसे। सो यहाँ पे आर यू नॉट की जगह मैंने आर और नॉट को साथ में आंच, आंच यू अफ्रेड ऑफ, क्या तुम किसी चीज से नहीं डरते, आरंट मत बोलना, इसको आंच बोलते हैं। सो आंच यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, क्या तुम किसी चीज से नहीं डरते हो। अभी अगर तो तुम आ रहे हो, है ना, अब ये जो तो है ना, ये सेंटेंस मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए लिया है। जैसे मैं बोलता हूं ना कि अगर तो बीच में आ रहा हो बात करते हुए, तब तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके लिए आपको सो, देन कुछ नहीं लगाना। लेकिन अगर तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है तब हम लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस बोलूं, वो नहीं आया तो क्या हुआ, वो नहीं आया तो क्या बात हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे तो को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर तो से सेंटेंस शुरू हो रहा हो कि अगर वो आ गया ना तो वो मुझे बहुत मारेगा, तो यहाँ पे तो से शुरू हो रहा है एक सेंटेंस, यहाँ पे हम तो को इग्नोर नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे है, तो तुम आ रहे हो, है ना, सो ये लगा दिया तो के लिए, तुम आ रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, सिंपल है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। डूअर कौन है, तुम, यू मेन वर्ड है आर, एक्शन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो। सो यू आर कमिंग, राइट। अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है, अब हिंदी में भी हम ऐसे ही पूछते हैं। मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी, ग्रामर सीखनी जरूरी है, ग्रामर कंफ्यूज करेगी। यहाँ पे अगर सवाल पूछा जा रहा है तो आप हिंदी में भी ऐसे पूछो ना कि क्या तुम आ रहे हो। हमने तो ऐसा पूछा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ सिंपल सा रखा तुम आ रहे हो, है ना। लेकिन टोन से, एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि सवाल है। सेम इंग्लिश में भी है, सिंपल रखा है, यू आर कमिंग, राइट। बनना चाहिए था आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। लेकिन हिंदी में जब मैंने क्या लगाया ही नहीं, मैं इंग्लिश में भी इग्नोर कर सकता हूं, ठीक है। एक्सप्रेशन से, टोन से समझ में आ जाएगी, यू आर कमिंग, राइट, तुम आ रहे हो, है ना, ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं। अभी कह रहा है नहीं, प्लीज मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर चाहूं तो ये लगा दूं, मैं ये नहीं करना चाहता, तो उसके लिए दिस आ जाएगा, इट आ जाएगा। सो प्लीज मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। सो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं नहीं करना चाहता हूं, वो वाला। सो प्लीज मैं नहीं करना चाहता हूं। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, क्योंकि नॉट वाला है। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, फिर एक्शन क्या है, चाहना, वांट। सो प्लीज आई डू नॉट वांट टू डू, प्लीज मैं नहीं करना चाहता। अगर ऐसा होता
कि मैं ये नहीं करना चाहता, अगर ये लगा देता तो भी सिंपल ही है, तब बन जाता नो प्लीज आई डोंट वांट टू डू दिस। तो ये जो प्लीज से सेंटेंस शुरू नहीं होते हैं, सेंटेंस आपके ना जो सेंटेंस होते हैं उसको आप अलग रखा करें। जैसे अभी ये हुआ, अभी मैं ये बोल रहा हूं, सो इस अभी को अलग रख देंगे और बाकी सेंटेंस मैं बोल रहा हूं ये अलग से बनेगा। तो आप इस चीज में भी कंफ्यूज, मैंने देखा है लोग हो जाते हैं, लेकिन होने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज मैं नहीं करना चाहता, आप प्लीज को कंसीडर मत किया करो, प्लीज को तो प्लीज बोल दिया और फिर बाकी का सेंटेंस बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। ठीक है, अब यहां जो सेंटेंस है ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। आप फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने कल भी बताया था, या तो इज एम आर और प्लस गोइंग टू ऐसे करके हम बोल देते हैं, वो भी बन जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट, और हम विल लगा के बोल सकते हैं। सो यहाँ पे देखो सवाल है, होना चाहिए था क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, अगर क्योंकि सवाल है वो वाला जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। अब इंग्लिश में चाहूं तो मैं मेन वर्ड पहले रख के बना दूं, चाहूं तो मैं टोन से समझा दूं कि सवाल पूछ रहा हूं मैं, जैसे हिंदी में किया मैंने। हिंदी में सवाल ये पूछना चाहिए था, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, मैंने तो सिंपल रख दिया तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। ठीक है, एक्सप्रेशन से समझ में आ गया सवाल है। इंग्लिश में भी मैं सेम चीज करूंगा, सिंपल रखूंगा डूअर मेन वर्ड एक्शन, यू विल लीव। ठीक है, यू विल लीव मी अलोन, तो ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर कायदे से पूछना होता कि क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, या फिर मुझे अगर इसको ही इंग्लिश में प्रॉपरली ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करना है तो विल यू लीव मी अलोन बनता। ठीक है, लेकिन हिंदी में भी हम क्या नहीं लगाते हैं और इंग्लिश में भी हम कई बार सिंपल रख के एक्सप्रेशन टोन से समझा देते हैं। सो तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, विल यू लीव मी अलोन। अब अगर तुम भी दूसरों के साथ मुझ पर हंस रहे थे। ठीक है, हंसे थे, सॉरी, कि तुम भी दूसरों के साथ मुझ पर हंसे थे, सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। सो यू ऑल्सो, डूअर आया फिर मेन वर्ड आएगा और फिर एक्शन आएगा। सेंटेंस सिंपल है तो डिड छुपेगा एक्शन में और सेकंड फॉर्म बनेगी। सो यू ऑल्सो, तुम भी। अब यहां पे जो पर्सन है डूअर है, सिर्फ यू नहीं है, वो पूरा है, तुम भी, यू ऑल्सो। डिड आएगा और फिर लाफ आता, लेकिन सिंपल में डिड छुपेगा लाफ के अंदर, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, यू ऑल्सो लाफ्ड। ठीक है, लाफ के साथ हम यूज करते हैं एट का। यू ऑल्सो लाफ्ड एट मी, तुम भी मुझ पर हंसे थे, दूसरों के साथ, विद द अदर्स। ठीक है, विद द अदर्स मतलब दूसरों के साथ। ठीक है, विद अदर पीपल आप ऐसे बोल दो वो भी ठीक है, विद द अदर्स ये भी ठीक है। सो तुम भी दूसरों के साथ मुझ पर हंसे थे, यू ऑल्सो लाफ्ड एट मी विद द अदर्स। ठीक है, तो यही थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।